दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरीके से बांग्लादेश में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, जो उनके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या कोई भी समझाइश टाइप का कोई भी बातें करते हैं उनको सीधे जिंदा जला दिया जाता है। और जो पत्रकार या जो भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल जो भी वाजिब चीज दिखाने की कोशिश करती है उसको भारत के समर्थक कह के उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। अभी बांग्लादेश के प्रथम आलो और डेली स्टार दो ऐसे न्यूज़पेपर्स के कार्यालय हैं जो केवल बांग्लादेश की सही तस्वीर दिखा रहे थे और बांग्लादेश के कट्टरपंथ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। उनके कार्यालय को फूंक दिया गया। और बांग्लादेश में अभी ऐसे हालात हैं कि वहां पर केवल और केवल कट्टरपंथी चल रहे हैं। केवल एक खास धर्म के नारे लगा लगाकर पूरे जो भी वहां पर मोहम्मद यूनुस का जो विरोधी है, आप लोग को बता दूं एनसीपी पार्टी मोहम्मद यूनुस का है, नेशनल सिटीजन पार्टी, और जो उसके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है उसको सीधे सीधे आग के हवाले कर दिया जा रहा है। चाहे कोई जगह हो, व्यक्ति हो या कोई ऑफिस हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जब कोई बड़ी घटना होती है उसका कुछ कारण होता है। अब आपको यह भी बता दूं कि घटनाएं भी दो तरीके की होती है। एक होती है प्रायोजित घटना, मतलब प्री प्लान्ड, इस टाइप की जो होती है घटना, उसके कारण और बहाने दोनों होते हैं। लेकिन जो घटना स्वस्फूर्त होती है, नेचुरली होती है, किसी कारण से भड़क गई, उसमें केवल कारण होता है। तो बांग्लादेश में जो घटना है ना, प्रायोजित है, मतलब प्री प्लान्ड है। तो मतलब इसमें कारण और बहाने दोनों हैं। और आज की वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश की घटना का कारण क्या है और बहाना क्या है। बहाना का मतलब यह है कि उस घटना को शुरू करवाना ही था तो कुछ तो बहाना खोजा जा सकता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसका बहाना बता रहा हूं कि किस बहाने से किया गया। सबसे पहले आप एक नाम याद रख लीजिए, वो नाम है शरीफ उस्मान हादी। ये 32 साल का एक युवक है और ये युवक इतना ज्यादा कट्टरपंथी है और इसकी दुस्साहस का है, नहीं बोला चाहिए था क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। इसके दुस्साहस का इस आधार पर अंदाजा लगाइए कि वो एक ग्रेटर मैप जारी करता है, ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से राज्य और हमारे बिहार वगैरह जैसे लोग को जोड़कर एक बहुत बड़ा बांग्लादेश का नक्शा चालू करता है और ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को खुला चुनौती देता है। अब 22 दिसंबर 2025 को ना कोई उसके सर पर सीधे एकदम गोली मारा। वो उसकी हालत गंभीर हो गई। अब वहां मर गया था कि गंभीर था पता नहीं, लेकिन उसे सिंगापुर लेकर जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद में एक बहाना था, एक क्या बोला, बहाना था। अब जो हादी है, शरीफ उस्मान हादी, 32 साल का ये युवक, इसके मौत के नाम पर अब बांग्लादेश में बोला गया कि ये भारत करवा रहा है। अब अगर भारत करवा रहा है तो सबसे पहले प्रमाण दीजिए। कोई प्रमाण वगैरह नहीं दिया और इन्होंने बांग्लादेश को फूकना शुरू कर दिया गया। अभी हमारा बांग्लादेश की शेख हसीना, जो बहुत ही ज्यादा, शेख हसीना जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री थी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो प्रधानमंत्री को मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को बहकाकर, और कुछ कट्टरपंथी थे भी उस ताक में कि शेख हसीना की को सरकार को उखाड़ने की कोशिश किए, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को, और शेख हसीना की हत्या के प्रयास भी किए। लेकिन शेख हसीना ने बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया और मौका देखते के साथ ही बांग्लादेश छोड़कर निकल गई। और इतने सारे मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी, लगभग 57 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी उसने भारत को चुना और उसका चुनाव बहुत सही था। तो ये जो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस एक कट्टरपंथी को ये हादी के बहाने अपने देश में भड़का रहा है। अगर कोई देश, अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश का अगर आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर, तो भारत के ऊपर आरोप लगाने के बाद में ये क्या आपका तरीका है कि अपने ही देश में आग लगा रहे हो। और हाँ, वहां पर एक युवक जिसके ऊपर केवल इस निंदा, मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोला या नहीं बोला, उसके नाम पर, अब कितना बोला पता नहीं, या बोला या नहीं बोला ये भी एक संशय है, उसके नाम पर उसको जिंदा जला, उसको मार दिया गया और उसके शव को जला दिया गया।
तो बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक समाज बसे हैं, मुख्य रूप से हिंदू समाज, उनके साथ जो बर्बरता बरती जा रही है केवल इस नाम पर कि हादी की किसी ने हत्या कर दी, तो भैया हादी के हत्यार उन लोग थोड़ी होंगे, हत्यारों को ढूंढो। फिर इस नाम पर कि भारत ने किया है तो प्रूफ दो भारत को, या प्रूफ दो ना भैया कि भारत में घुसा है मार के। और ये सब चीजों में वहां के निर्दोष अल्पसंख्यक हिंदू कैसे मारे जा रहे भाई? और ये सब कोई बस बहानेबाजी लगती है कि इस निंदा किया, ये किया, और किया भी तो कितना किया, ये सब चीज को बताओ। सीधे सीधे उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो ये तो हो गया बहाना हादी के नाम पर। शरीफ उस्मान हादी, ये 32 साल का जो युवक है, इसके मर्डर के नाम पर, और ये युवक इस तरीके से कट्टरपंथी में लीन है, भारत विरोध में लीन था कि आप उसके ये करतूत से समझ सकते किस तरीके के उसके हालात थे। तो उसकी मौत पर जिस तरीके से बांग्लादेश में तांडव मचाया है, ये एक बस बहाना था उसका मौत। अब मैं आप लोग को असली कारण बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि बांग्लादेश में अवामी लीग और एनसीपी दो प्रमुख पार्टियां हैं, और इसके बाद में ये जो पार्टियां हैं ना, ये पार्टियों में जो एनसीपी मोहम्मद यूनुस है उसको जनता पसंद नहीं करती। मोहम्मद यूनुस का ऐसा हाल है कि वहां जनता उसे एक कट्टरपंथी के रूप में याद करती है और उससे पूरी घबराई हुई है। और अवामी लीग जो है, शेख हसीना की ये जो सरकार उनकी है, ये सरकार का बहुत अच्छा दबदबा है। तो अच्छा दबदबा होने के बाद में अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस को पता था कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता था। तो मोहम्मद यूनुस एक बीच का रास्ता, सीधा रास्ता ये ढूंढता है कि लोकतांत्रिक सरकार को सबसे पहले उठाकर फेंक दो और जनता के सामने इतना दहशत का माहौल पैदा कर दो ना कि जनता 100 बार मतलब कांपे, जनता थर थर कांपे फिर से अवामी लीग को वोट देने के लिए। और इसका एक ही चारा है, पूरा दहशत से भर दो पूरे इलाके को, कट्टरपंथियों के हवाले कर दो, और हर कट्टरपंथी किसी को मारते वक्त बाद बोलेगा कि अवामी लीग को वोट दिया तो देख लूंगा। और अभी आपको बता दूं, ये फरवरी 2026 में मतलब कुछ महीने बचा है, वहां पर चुनाव है। तो ये मोहम्मद यूनुस है वहां का माहौल को पूरा शेक करके खराब करना चाहता है। इससे मोहम्मद यूनुस को दो संभावना दिखती है। एक तो इतना हल्ला गुल्ला हुल्लड़पंथी की वजह से उसको ऐसा उम्मीद है कि वो चुनाव टल जाएगा, अब व्यवस्था ठीक नहीं है सब चीज। और दूसरा, इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला से हो सकता है कि उसको ऐसा लगता हो कि वहां की जो आवाम है, पब्लिक है, वो डर जाएगी। तो इसलिए जो मोहम्मद यूनुस है ना, इस टाइप की चीजों का अंजाम दे रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो भारत के पड़ोस में है, तो भारत को भी इससे ना शांति से देखने का, ये मान के चलने का जरूरत नहीं है कि पड़ोस में हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पूरे बांग्लादेश में, पूरे विश्व को बताते फिर रहा है, ये अफवाह उड़ाते फिर रहा है कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही उसमें भारत का हाथ है, जबकि प्रूफ नहीं दे रहा है। अब आप कहोगे प्रूफ नहीं दे रहा तो कौन मानेगा? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में बहुत बड़ा एक तबका है, बहुत बड़ा का मतलब सबसे बड़ा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी खासी मात्रा में, जो मोदी सरकार के विरोध में कोई कुछ भी बोल दे रहे तो बेसर पे की बातों को मान लेते, प्रूफ नहीं खोजते। बस मोदी के विरोध में बात आया तो बस उनके लिए वही प्रूफ हो जाता है। तो पूरे विश्व में भी ऐसी एक तबका है जो भारत के विरोध में, या भारत की लोकतांत्रिक सरकार और लोकतंत्र की जिस तरीके से भारत में मजबूती और बहाली चल रही है, भारत में इतने पूरे विश्व में आग लगा, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत में खुशहाली है, उससे जलने वाले लोग ऐसे मौजूद हैं जो मोहम्मद यूनुस कोई भी भारत के विरोध में बात बोलेगा तो लोग मान लेंगे। और भारत के ऊपर उन लोग दबाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा है। तो मोहम्मद यूनुस का यह बयान कि पड़ोस के देश में हस्तक्षेप फैला रहा है, पड़ोस के देश में अव्यवस्था फैला रहा है, इस नाम पर भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए बहुत सारे ऐसे देश बैठे हैं। और इन देशों में ताकतवर देश बैठे हैं। चाइना हो गया, अघोषित तौर पर अमेरिका हो गया, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार को जलन की वजह से एक द्वीप मांगे थे शेख हसीना से, जो वो नहीं दी, इसके नाम पर अमेरिका, जो बाइडेन की सरकार मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट करके उनको हटवा दी। उस तरीके से भारत के ऊपर भी खतरा बढ़ रहा है।
क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बदले हैं, लेकिन अमेरिका का वो विचार नहीं बदला है कि अमेरिका को छोड़कर अब एक रूस और चाइना तो उनके हाथ से निकल गया, वो तो उनकी सुनती नहीं है। अब भारत भी उनके हाथ से निकलते दिख रहा है, तो क्या भरोसा कि उन लोग भी भारत के ऊपर करें। और ऐसे बहुत सारे महाशक्तिशाली देश जैसे चीन है, जैसे चीन जैसे देश हैं जो भारत के पीछे पड़े हैं, और अमेरिका पर्दे के पीछे से भारत के पीछे पड़ा, मतलब भारत की खुशहाली से जलता है और थोड़ा सा नफरत करता है, और उसके लिए कुछ कर भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर ना भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है, और भारत को अगर मौका मिले तो वहां पर चुनावी जो सरगर्मी है उस पर गहनता से नजर बनाए रखने की जरूरत है। और अगर वहां का चुनावी अव्यवस्था होता है तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत है कि चुनाव वहां से बढ़िया तरीके से हो सके, क्योंकि बांग्लादेश में सही तरीके से चुनाव ही भारत के पड़ोस की जो पड़ोसी देश है और भारत साथ उसकी सीमा है वो सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा कि बांग्लादेश में ये अव्यवस्था क्यों है, इस अव्यवस्था का कारण क्या है और इस अव्यवस्था का बहाना क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।